ਵਿੱਚ ਇੱਕ और बड़ी ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਰਸ਼ੀਆ ਫਾਈਨਲ ਅਟੈਕ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕੀਵ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਇਸ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਕੀਵ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਲਗਾਤਾਰ ਰਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੀਵ ਤੋਂ 25 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਰਸ਼ੀਅਨ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦਾ ਕਾਫਲਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੀਵ ਦੇ ਬਾਹਰੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੂਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਰੂਸੀ ਟੈਂਕਾਂ ਨੇ ਕੀਵ ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਰੂਸੀ ਟੈਂਕਾਂ ਨੇ ਕੀਵ ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਾ ਲਿਆ ਹੈ। 25 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਕੀਵ ਤੋਂ ਰੂਸੀ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦਾ ਕਾਫਲਾ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਹੈ। ਕੀਵ ਤੇ ਹੁਣ ਰੂਸ ਫਾਈਨਲ ਅਟੈਕ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਲਗਾਤਾਰ यूक्रेन की राजधानी कीव के उत्ते लगातार हमले हो रहे हैं रशिया के वलों, लेकिन यूक्रेन ने हार नहीं मनी। तो इस विचाले हुण रशिया फाइनल अटैक की तैयारी दे विच है ते 25 किलोमीटर दूर रशियन सैनिकों का बड़ा काफला वेख्या गया है। कीव के बाहरी इलाकों दे विच रूस ने घेराबंदी की है। पूरे कीव नूं रूसी टैंकां ने घेराबंदी कर ली है। पूरे शहर की, पूरे कीव शहर की घेराबंदी कर ली है। वड्डी अपडेट है, इस वेले की चिंताजनक अपडेट है। लगातार हमले हो रहे हैं यूक्रेन की राजधानी कीव के उत्ते रशिया के वलों, लेकिन इस विचाले हार यूक्रेन ने नहीं मनी। लेकिन हुण रशिया फाइनल हमले की तैयारी दे विच है। घेराबंदी कर ली गई है कीव की। तो एक बार फिर चलते हैं, साडे सहयोगी शैलेंद्र वांगू लगातार जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, कैसे देखा जाए इसको, क्योंकि कीव में बहुत सारे भारतीय स्टूडेंट्स फंसे हुए हैं। देखिए, जाहिर तौर पर ये चिंता की बात है कि कीव पर अगर हमले की बात अगर हो रही है और फाइनल असॉल्ट की अगर बात हो रही है तो जाहिर तौर पर ये चिंता बढ़ा देती है, क्योंकि बहुत से भारतीय छात्र अभी भी कीव में है। और न सिर्फ भारतीय छात्र बल्कि एक बड़ी आबादी कीव में रहती है जो अभी भी अपने घरों में फंसे हुए हैं, जो बॉम्ब शेल्टर से जहां पर उन्होंने पनाह ले रखी है। कोशिश यही है रशियन साइड की कि वो कीव पर कब्जा पा ले, क्योंकि अगर कीव पे कब्जा पा लिया तो आपका पूरा यूक्रेन पे कब्जा हो जाएगा। तो जाहिर तौर पर हालांकि रिपल्शन भी लगातार यूक्रेन की तरफ से हम देख रहे हैं, जो डेटरेंस है यूक्रेन की तरफ से वो भी लगातार देखने को मिल रहा है। लेकिन रशियन फोर्सेस अगर इसी तरह से आगे बढ़ते रहने में कामयाब रही तो ऐसे में कीव के लिए बच पाना बहुत ज्यादा टाइम तक शायद कीव ना बच पाए। तो ऐसे में फिलहाल फोकस ये भी है कि रशियन फोर्सेस के खिलाफ यूक्रेन फोर्सेस जो कदम उठा रही हैं उससे कब तक रोक पाएंगी यूक्रेनियन फोर्सेस, ये भी बड़ा सवाल है। और वहीं जो यूक्रेन की जो कोशिश है वो चाहता है कि ना सिर्फ यूक्रेन बल्कि जो पड़ोसी यूरोपियन कंट्रीज हैं वो भी उनकी मदद करे, अमेरिका उनकी मदद करे, जो कि हालांकि की भी जा रही है। लेकिन ये चिंता की बात है कि अगर कीव पे अगर रशियन कब्जा हो जाता है तो इस वॉर को लगभग खत्म मान लिया जाएगा और रूस की इसमें जीत मान ली जाएगी। लेकिन अब देखना ही होगा कि कितनी कांटे की टक्कर यूक्रेन की तरफ से मिलती है रूस को। जी 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 शैलेंद्र, किस तरीके से इसको देखा जाए, क्योंकि बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं कीव में ही फंसे हुए हैं, खार्किव में फंसे हुए हैं, ईस्टर्न इलाकों में फंसे हुए हैं, और जैसे आपने बताया कि एक बड़ी आबादी इन शहरों में रहती है जो यूक्रेनियन सिटीजन्स भी हैं। तो कैसे पॉसिबल हो सकता है कि बातचीत से इनको निकाला जा सके जो कॉमन सिटीजन्स है, क्योंकि रशिया बार बार ये दावा तो जरूर करता है कि हम सिर्फ मिलिट्री जो बेसेस हैं उनको हम टारगेट कर रहे हैं, लेकिन हमने पिछले दिनों में देखा कि जो रिहायशी इमारतें हैं वहां पर भी टारगेट हुए हैं। देखिए, जाहिर तौर पर ये एक चिंता का विषय है। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी ने भी रूस के राष्ट्रपति पुतिन से आपसे 2 दिन पहले बात की थी और उनसे कन्वे भी किया था कि भारतीय छात्र वहां पर हैं, जिसके बाद रशियन साइड ने भी ये कन्वे किया है कि वो इस बात का ख्याल रखेंगे। लेकिन फिलहाल रशियन फोर्सेस आगे बढ़ रही हैं, तो ऐसे में जाहिर तौर पर भारत की चिंताएं बढ़ जाती हैं इसको लेकर। और वहीं आप ये भी बता दें कि जिस तरह के हालात अभी यूक्रेन में बने हुए हैं, जो यूएन की तरफ से जो बयान आ रहे हैं उसमें ये कहा जा रहा है कि करीब 5 लाख रिफ्यूजीज अब तक यूक्रेन छोड़कर जा चुके हैं। और कल एम्बेसडर ने कहा था कि ये आंकड़ा जो है वो 70 लाख के आसपास भी जा सकता है यूक्रेन क्राइसिस के बाद जो रिफ्यूजीज की तादाद होगी। तो ऐसे में कीव के जो हालात हैं भारतीय छात्रों के लिए या अन्य लोगों के लिए जो इस वक्त कीव में है, जो बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, हालांकि ये भी कहा गया था कि कर्फ्यू हटने के बाद अगर हो सके तो ट्रेन के जरिए आप पश्चिमी भाग की तरफ जाइए, पश्चिमी इलाकों की तरफ जाइए। लेकिन फिलहाल जिस तरह के हालात हैं बहुत से लोग निकल नहीं पा रहे हैं अपने घरों से, अपने शेल्टर से। तो ऐसे में अगर रशियन फोर्सेस का इन्वेजन होता है, वो कीव पर कब्जा पा लेते हैं, तो चिंताएं बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं इस हालात को देखते हुए। हालांकि आप ये भी बता दें कि इतना आसान शायद रशिया के लिए नहीं होगा, क्योंकि यूक्रेन की फोर्सेस भी, यूक्रेन की फोर्सेस बल्कि यूक्रेन की आम जनता भी हथियार उठा रही है, वहां के सांसद भी हथियार उठा रहे हैं। तो ये बैटल इतनी आसानी से शायद रशिया नहीं जीत पाएगा, क्योंकि यूक्रेन ने एक टफ फाइट उनको दी है इन इलाकों में।